नमस्ते साथियों। आज का सेशन एक ऐसी जर्नी है जो दिल के अंदर छुपी हुई उम्मीद और विश्वास को फिर से जिंदा करेगा। साथियों, जब दुनिया के रंग फीके पड़ जाते हैं और जिंदगी के जब रास्ते धुंधले लगते हैं, तब एक ही रोशनी होती है जो अंधेरों को मिटा सकती है, और वो है साथियों होप, यानी कि आशा। और होप भी तभी जगती है जब हमारा फेथ अपने सोर्स डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ा होता है। साथियों, आज हम बहुत ही खूबसूरत सेशन में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हम डीप रिलैक्सेशन करेंगे, जो हमारे आंतरिक यानी कि अंदर से हमें हील करेगा। आज हम होप, फेथ एंड डिवाइन कनेक्शंस के इस पवित्र सफ़र का आनंद लेंगे, और जहां हम अपने अंदर की शक्ति को याद करेंगे और अपने दिल को गॉड ऑफ मिरेकल के साथ फिर से ट्यून करेंगे। द नेचर ऑफ होप। साथियों, होप एक बीज की तरह होती है, छोटी सी, लेकिन वो जीवन देने वाली होती है। जब हम साथियों अपनी जिंदगी के तूफान में खड़े होते हैं और सब कुछ बिखर जाता है, तो वही बीज, वही होप एक नए पेड़ बनकर हमें जिंदा रखती है। साथियों, हर मॉर्निंग सनराइज हमें ये याद दिलाता है, डार्कनेस कभी परमानेंट नहीं होती। रात गुजरने के बाद सवेरा आता ही आता है। इसी होप के साथ हम अपने एनर्जी फील्ड को ओपन करते हैं, और साथियों यही एनर्जी यूनिवर्सल लॉ ऑफ वाइब्रेशन के जरिए यूनिवर्स तक पहुंचती है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स मूव्स, वाइब्रेट्स एंड ट्रेवल इन सर्कुलर पैटर्न्स। अगर तुम्हारा विश्वास लो है, तुम्हारी वाइब्रेशन भी लो होती है। लेकिन साथियों, जब तुम्हारा फेथ स्ट्रांग होता है, तो तुम्हारा ऑरा और ब्राइट हो जाता है, और फिर यूनिवर्स तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के साथ मिलकर मिरेकल्स क्रिएट करता है। द फ्रेजिलिटी ऑफ होप। लेकिन साथियों, कभी कभी जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जो हमें तोड़ देते हैं। तब ऐसा लगता है कि हर तरफ सब कुछ अंधेरे में है। तब एक छोटी सी होप रोशनी बन जाती है। लेकिन जब फ्रेंड्स हमारे अंदर का विश्वास टूटता है, तो वो रोशनी भी कमजोर पड़ जाती है। फेथ, द ब्रिज टू डिवाइन सेफ्टी। फेथ साथियों वो पुल, वो ब्रिज है जो हमें डिवाइन एनर्जी के साथ जोड़ता है। जब हम अपनी चिंता को छोड़ देते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं अपनी सिचुएशन को, तब मिरेकल्स होने लगते हैं। यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ अलाउइंग है। व्हेन यू अलाउ द यूनिवर्स टू वर्क थ्रू यू एंड अगेंस्ट यू, एवरीथिंग बिगिंस टू अलाइन। साथियों, फेथ का मतलब होता है, मैं अकेला नहीं हूं या अकेली नहीं हूं। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, लेकिन डिवाइन फोर्स मेरे साथ है। हर ब्रीथ के साथ ये याद रखना, तुम सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो और लव्ड हो। साथियों, एक बार अपने दिल को कहना, मैं यूनिवर्स पर विश्वास करता हूं या करती हूं, मैं डिवाइन के प्लान पर ट्रस्ट करता हूं
या करती हूँ। साथियों, ये वर्ड्स सिर्फ मंत्र नहीं है, ये तुम्हारा एनर्जी कोड है। जब तुम ये कहते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अपने वाइब्रेशन को शिफ्ट करता है और यूनिवर्स रेस्पॉन्ड करता है विथ सिंक्रोनिसिटीज, पीस एंड ब्लेसिंग्स, ओपनिंग, डीप रिलैक्सेशन एंड ग्राउंडिंग। रिलैक्सेशन। फ्रेंड्स, आंखों को कोमलता से बंद कीजिए और धीरे धीरे गहरी सांस को अंदर लीजिए और धीरे धीरे अपने शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। फ्रेंड्स, तुम्हारा मन अब धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। हर सांस के साथ तुम अपने अंदर एक लाइट को महसूस कर रहे हो। जर्नी टू द टेम्पल। अपने आप को एक सुंदर प्राकृतिक जगह पर देखो और महसूस करो कि हर तरफ शांति है। और फ्रेंड्स, एक रास्ता है जो एक बड़े गोल्डन टेम्पल की ओर जाता है, टेम्पल ऑफ लाइट। तुम उस रास्ते पर चल रहे हो और हर कदम के साथ तुम्हारा बोझ और हल्का हो रहा है इनसाइड द टेम्पल। और साथियों, अब तुम टेम्पल के अंदर जाते हो और बीच में एक जगमगाती हुई डिवाइन लाइट का फॉर्म है। हो सकता है तुम्हारे लिए वो कृष्णा हो, शिवा हो, माँ दुर्गा हो या एक रोशन गोल्डन ऑर्ब हो। और साथियों, तुम उसके सामने झुकते हो और अपना दुख कहते हो, अपना दर्द उस रोशनी के हवाले कर देते हो। वो लाइट तुम्हें अपने अंदर ले जाती है और तुम्हारी हर सेल में रोशनी भर देती है। हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स। साथियों, अब तुम महसूस करते हो कि डिवाइन एनर्जी तुम्हारा रक्षा कवच बन गई है। अब तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम सेफ हो, तुम लव्ड हो। ये मंदिर अब तुम्हारे अंदर बस गया है। जब चाहो तब वापस जा सकते हो। रिटर्न एंड इंटीग्रेशन। अब आप धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आओ, पर अब तुम पहले जैसे नहीं हो। तुम्हारा रूप रोशन हो चुका है, तुम रोशनी बन चुके हो। अफर्मेशन सेक्शन। भगवान मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं या अकेली नहीं हूं। गॉड इज विद मी, आई एम नॉट एलोन। साथियों, अब हम डीप रिलैक्सेशन को करेंगे। रिपीट स्लोली एंड डीपली with hands over heart. Whisper first, then speak confidently. अब आप आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस को अंदर लें और छोड़ दें और महसूस करें कि आपके अंदर की सारी थकान, सारा बोझ गायब हो गया है। आज हम एक पवित्र यात्रा पे जा रहे हैं, एक सफर जहां हम फिर से भरोसा सीखेंगे और उम्मीद को जगाएंगे और अपने डिवाइन से कनेक्शन को मजबूत करेंगे। ब्रीथ को धीरे धीरे गहरा बनाइए। हर सांस के साथ तनाव छोड़ते जाइए। बिगिन प्रोग्रेसिव बॉडी रिलैक्सेशन। अब फ्रेंड्स, अपने पैरों में हल्कापन को महसूस कीजिए और घुटनों तक सुकून को
महसूस कीजिए और जांघों तक शांति का एहसास कीजिए। पेट, सीने, चेस्ट, कंधे, सब कुछ हल्का हो रहा है और साथियों, सिर तक एक डिवाइन रोशनी फैल रही है, ऐसा महसूस कीजिए। फेथ एंड सेफ्टी। जब हम साथियों स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं तब हमें एक इनर सेफ्टी महसूस होती है। चाहे दुनिया कैसी भी हो, पर हमारा आंतरिक मन शांत रहता है और ये हमारा ट्रस्ट है कि भगवान सब देख रहा है। उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ है। फेथ का मतलब ये नहीं है कि तकलीफ नहीं आएगी। फेथ का मतलब है मैं अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ जब तकलीफ आती है। आस्था का दीपक, होप, फेथ एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब साथियों जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और जब हर रास्ता बंद लगता है तो एक ही चीज होती है जो हमें जिंदा रखती है, वो है फ्रेंड्स, उम्मीद और आस्था। आस्था किसी इंसान या परिस्थिति में नहीं है, पर ये एक डिवाइन पावर में, भगवान, यूनिवर्स, नूर, जो हमेशा हमारे साथ है। आज का दिन इसी कनेक्शन को दोबारा से महसूस करने के लिए है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो सोचोगे वही पाओगे, पर जब हम दर्द में होते हैं, डर में जीते हैं, तो हम नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं यूनिवर्स को और वही फ्रेंड्स हमारी रियलिटी बनके हमारे पास वापस आती है। पर अगर हम अपना ध्यान दर्द से हटा के डिवाइन ट्रस्ट पर रखेंगे, अगर हम अपने दिल को खोल कर कहें भगवान मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ, तो वो एक अलग ही एनर्जी फ्लो करती है। साथियों, जैसे आप रेडियो फ्रिक्वेंसी को ट्यून करते हो, वैसे ही अपनी फ्रिक्वेंसी डिवाइन फेथ पर सेट करो, विजुलाइज करो और देखो कैसे तुम्हारे हर थॉट एक लाइट बीम बन के यूनिवर्स में जा रहे हैं और वही लाइट वापस आपके तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर रही है ना कमाल की बात। स्टोरी टेलिंग एक दीपक की कहानी। साथियों सोचो, एक अंधेरी रात है, सब कुछ सुनसान है। एक छोटी सी बच्ची अपने घर के मंदिर के सामने एक दिया जलाती है। उससे नहीं पता कि क्या होगा, पर उस दिया की रोशनी में उसका दिल भर आता है। वही दिया बन जाता है उसके अंदर की आस्था का प्रतीक। वही दीपक अंधेरों में उसका साथी बन जाता है। तुम भी वही दीपक हो। तुम्हारे अंदर वो रोशनी है जो तुम्हारी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी रोशन कर सकती है। गॉड ऑफ मिरेकल्स। साथियों, हर रिलीजन, हर पाथ एक ही ट्रुथ बताता है, डिवाइन पावर हम सबके अंदर है। वो गॉड ऑफ मिरेकल्स तुम्हारा सृजन करता है, तुम्हें संभालता है और तुम्हें बदलता है। जब तुम्हारा फेथ प्योर होता है, मिरेकल्स ऑटोमेटिकली अपीयर होते हैं। तुम्हारा रोल है कनेक्ट, ट्रस्ट, अलाउ। Miracles are not outside of you,
दे ब्लूम फ्रॉम विद इन यू। जब तुम अपनी होप और फेथ को एक रिदम में ले आते हो, यूनिवर्स तुम्हारा डांस पार्टनर बन जाता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस कहता है, एज विद इन सो विदाउट। जैसा तुम अपने अंदर महसूस करते हो, वही रियलिटी बाहर बन जाती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो मिरेकल्स, तो अपने अंदर मिरेकल एनर्जी जगाओ और कहो, मैं डिवाइन लाइट हूँ, मैं मिरेकल एनर्जी का सोर्स हूँ। फेथ इज नॉट लॉजिक, इट्स सरेंडर। फेथ लॉजिकल नहीं होते। फेथ का मतलब होता है उस वक्त भी भरोसा रखना जब कुछ नजर ना आ रहा हो। जब हम अपनी तकलीफ डिवाइन के हवाले करते हैं फ्रेंड्स, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सच्चा मैजिक काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनसाइट। हम जो कुछ सोच रहे होते हैं वही हम बनाते हैं। लेकिन जब हम भरोसे की फ्रिक्वेंसी पे आते हैं तो यूनिवर्स भी कहता है, तुम रेडी हो। अट्रैक्टिंग सेफ्टी, कंफर्ट, सपोर्ट थ्रू हाई वाइब्रेशन। क्लोजिंग ऑफ टॉक। आज हम शुरू कर रहे हैं एक लंबी, गहरी और रूहानी मेडिटेशन जर्नी, जहां हम अपने अंदर की उम्मीद, अपने फेथ और अपने डिवाइन कनेक्शन को रिवाइव करेंगे। अपनी आंखों को बंद करो, दिल को खोल दो और इस सफर को महसूस करो, बिकॉज द गॉड ऑफ मिरेकल्स इज वेटिंग इनसाइड यू। क्लोज विद अफर्मेशन एंड इनविटेशन। आओ आज एक नए संकल्प के साथ इस रात को रोशन करेंगे। आज हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए भी रोशनी बनेंगे। अपने दिल से ये अफर्मेशन को बोलो, भगवान मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ। गाइडेड मेडिटेशन जर्नी। द जेंटल बिगिनिंग। सॉफ्ट नेचर साउंड, फ्लोइंग रिवर, rustling trees, wind chimes, voice. Breathe in the peace, breathe out the fear. Visualization. Walking through a morning forest where sunlight filters through trees. Affirmation. मैं सेफ हूँ, मुझे यूनिवर्स पर भरोसा है, मैं डिवाइन के प्लान पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। रीबिल्डिंग होप। सीन ए वैली फुल ऑफ ब्लूमिंग लोटसेस आफ्टर रेनफॉल। विजुअलाइज होप राइजिंग लाइक सनलाइट। यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सप्लेन्ड थ्रू जेंटल स्टोरी टेलिंग। जैसी एनर्जी तुम भेजते हो वैसी ही तुम्हें वापस मिलती है। अफर्मेशन। मैं पॉजिटिव आउटकम्स अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ। मैं अपनी होप और फेथ से मिरेकल्स बनाता हूँ या बनाती हूँ। स्ट्रेंथनिंग फेथ। सीन यू आर सिटिंग नियर ए glowing waterfall under a starry sky. Guided message. Faith is your anchor. Silence and deep music interludes for reflection. Breathing pattern 4-4-4. Inhale, hold, and exhale. Building your divine relationship. Friends, जैसे एक इंसान के साथ ट्रस्ट बनाने में वक्त लगाता है, वैसे ही अपने डिवाइन के साथ भी एक रिश्ता बनाना पड़ता है। रोज का थोड़ा सा समय
एक छोटी सी बात चीत, एक दिल से निकलता हुआ ग्रेटिट्यूड, ये सब मिलकर कनेक्शन को गहरा बनाते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप: जर्नलिंग, डिवाइन कन्वर्सेशन, कीपिंग ए फेथ जार with daily hope notes. Divine connection: a temple of light in the sky, angels or divine beings around you. You walk into a circle of divine energy. Voice: feel the God of miracles embracing your soul. Universal law of oneness discussed. We are all part of the same divine whole. अफर्मेशन: मैं डिवाइन के साथ एक हूँ, मेरे अंदर ही मिरेकल का सोर्स है। क्रिएटिंग ए सेफ इनर वर्ल्ड। साथियों, जब बाहर का वर्ल्ड अनसेफ लगता है, तब अंदर एक ऐसी जगह बनाइए जहां आप प्रोटेक्टेड फील कर सकें। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और डिवाइन ट्रस्ट से आप अपने लिए एक सेक्रेड स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। होप एज ए मैग्नेट। होप फ्रेंड्स एक सीड है। जब आप उसे नर्चर करते हो, ग्रेटिट्यूड से, सरेंडर से, पेशेंस से, तो वो ब्लूम करती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसे इमोशंस आप होल्ड करते हो, आप वैसे ही लोगों को, वैसे ही इवेंट्स को और वैसे ही मिरेकल्स को आप अट्रैक्ट करते हो। अवेकनिंग इन लाइट सीन। सनराइज ओवर द ओशियन, वार्म गोल्डन लाइट वॉशिंग ओवर योर बॉडी। यू राइज रिबॉर्न रिन्यूड। वॉइस: तुम फिर से जिंदा हुए हो, होप के साथ, फेथ के साथ और डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ। क्लोजिंग अफर्मेशन: आई एम राइट, आई एम लाइट, आई एम लव्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम ए मिरेकल। गाइडेड विजुअलाइजेशन, टेम्पल ऑफ ट्रस्ट। गोल: meet your divine self in a safe sacred sanctuary. Setting: a sacred Himalayan temple above the clouds, guarded by angels, surrounded by golden light. साथियों, आप एक रोशनी से भरे मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आपके पैर जमीन को छू रहे हैं, लेकिन दिल आपका आसमां से जुड़ा हुआ है। हर कदम के साथ आपके अंदर का डर पिघल रहा है। मंदिर के अंदर एक प्रकाशमान मूर्ति है, आपके अपने डिवाइन का रूप। वो आपकी आंखों में देखती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विजुअलाइज रिलीजिंग फियर्स, डाउट्स into a golden fire, then receiving a divine gift. Affirmation, chanting and mantra repetition. Call and response, silent repetition. Affirmation: मैं सुरक्षित हूँ, मेरा डिवाइन हमेशा मेरे साथ है, मुझे हर दिन नए चमत्कार मिल रहे हैं, मेरा भरोसा गहरा हो रहा है, मैं रोशनी हूँ, मैं शांति हूँ। क्लोजिंग लाइन: जहाँ फ्रेंड्स उम्मीद होती है, वहाँ मिरेकल ही होते हैं। तुम्हारा काम सिर्फ बिलीव करना है, बाकी का काम डिवाइन खुद ब खुद करेगा। क्लोजिंग साइलेंस एंड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। आज के इस पवित्र समय के लिए अपने आप को धन्यवाद दीजिए, अपने डिवाइन को शुक्रिया कहना, अपने अंदर जगी उम्मीद को महसूस करना। मैं रेडी हूँ डिवाइन सपोर्ट रिसीव करने के लिए। मैं सेफ हूँ, मैं गाइडेड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। अब फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं
आपसे इजाज़त चाहूँगा कि फिर मिलते हैं एक अलग ही टॉपिक पर, एक अलग विषय की चर्चा पर। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।